तो भाई IBSA Tier 2 का रिज़ल्ट कब आएगा और आपका इंटरव्यू कब होगा, इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। और काफ़ी कैंडिडेट्स परेशान थे और मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें और भी बताना चाहूँगा, क्योंकि जब भी ऐसा टाइम होता है, रिज़ल्ट आने वाला होता है या फिर मान के चलो कि इंटरव्यू की डेट आनी होती है, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में स्टूडेंट्स रहते हैं। कहीं ना कहीं पीछे बहुत टाइम लगा होता है, मेहनत लगी होती है, पैसे लगते हैं, तो टेंशन तो सबको होती ही होती है। फिलहाल इस वीडियो में जो मैं बात करने वाला हूँ IBSA और MTS के लिए बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो ये है कि इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा उस पर बात करेंगे, यानी कि IBSA Tier 2 का रिज़ल्ट कब तक आएगा एंड आपका इंटरव्यू कब है। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि IB जो MTS है, MTS इसका Tier 2 कब होगा उस पर बातचीत थोड़ी सी, और क्या कैसे रहने वाला है। एंड थर्ड इज़ कि कहाँ पर हम स्टैंड अभी कर रहे हैं, स्टैंडिंग वेयर, आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, कर चुके हो या करने वाले हो। ठीक। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कर लेता हूँ कि आप कहाँ पर रिलाय कर रहे हो, अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो। तो देखो भाई, सबसे पहली बात यह है कि IB ऐसे हो या फिर ACIO हो। ठीक है। तो आपको पता है ACIO में भी बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो इंटरव्यू चल रहा है उनका अभी पूरे एंड ऑफ मंथ तक। तो ACIO में क्या है कि जिस भी प्लेटफॉर्म से आपने तैयारी करी हो, सभी टीचर्स ने अपना योगदान अच्छे से ही दिया है, देते हैं। तो कुछ अपने भी कैंडिडेट्स जो ACIO का पेपर देने गए, उन्होंने बताया कि सर लगभग 15 के आसपास क्वेश्चन उनसे, किसी से 12 क्वेश्चन ऐसे पूछे गए और उन्होंने लगभग लगभग ठीक ठीक आंसर दिया। लगभग 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन के रेंज में उन्होंने आंसर्स दिए हैं। तो इसका ये मतलब है कि इतना कोई टेंशन की बात नहीं है। यानी ACIO में जो अपने तरफ से कैंडिडेट्स गए हैं या जहाँ से भी जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप पढ़ के गए हैं, आपने अच्छा परफॉर्म किया है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है कि सबका इंटरव्यू हो जाएगा। देन पूरा असेसमेंट होता है और उसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपका भी जो रिज़ल्ट है वो 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा। ठीक है। तो 1 महीने के अंदर अंदर आने की पूरी उम्मीद रहेगी। ठीक। तो आप ये मान करके चलो। एक और चीज़ है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे वो यहाँ अभी तैयारी कर रहे हैं, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी कर रहे हैं, किसी और प्लेटफॉर्म पे। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने किसी टीचर में भरोसा जताया, विश्वास जताया, तो आप वहीं रहिए, क्योंकि सभी टीचर अपने नॉलेज, जो उनका बेस्ट नॉलेज है, वो उस पर रिले करते हैं और वो उस पर मेहनत करके आपको वो पढ़ाते हैं। ठीक है। और उनका जो कंटेंट है वो किसी से कुछ ऐसा अलग नहीं हो सकता है कि वो कुछ अलग पढ़ा देंगे। अब जैसे मान लो अगर आपको नेशनल सिक्योरिटी पढ़नी है, ठीक है, आपको नेशनल सिक्योरिटी पढ़नी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नेशनल सिक्योरिटी में जो चीज़ें आएंगी वो सभी के लिए कॉमन आएंगी। ऐसा थोड़ी है कि कोई अलग से नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कुछ आपको पढ़ा देगा। अगर देश का आपको हिस्ट्री पढ़नी है, देश का इतिहास पढ़ना है, तो आप जिससे भी पढ़ोगे, हाँ, वो थोड़ा सा ये होता है कि उनके कंटेंट में क्या चीज़ें कवर करते हैं और क्या चीज़ें छोड़ते हैं। ठीक। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो में मैं ये बताने आया हूँ कि जो लोग कंटेंट के पीछे बहुत ज़्यादा परेशान है कि कंटेंट कंटेंट कंटेंट, तो मैं आपको ये बता दूं कि कंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, कंटेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ठहराव, आपका कॉन्फिडेंस। नहीं तो बहुत सारा कंटेंट लेकर के अगर आप फर्स्ट मीटिंग में जैसे उनसे आप मिलते हो, इंट्रोडक्शन के टाइम पर अगर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हो, तो इससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है और बैक टू बैक 2-3 क्वेश्चन पूछने पर अगर आप आंसर नहीं दे पाओगे तो आपको सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ठीक है। तो इस वजह से कंटेंट 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 पढ़ने के बजाय बहुत कम लिमिटेड कंटेंट को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके, मल्टीपल टाइम्स उसकी प्रैक्टिस करके, रिकॉर्डिंग करके, सुन के, कमियां ढूंढ के, बता के, जैसे भी, उस पर आप ज़्यादा फोकस्ड रहो रेदर देन कि आप 50 जगह से कंटेंट कवर करो। ठीक है। तो ऐसे लोगों का सिलेक्शन में दिक्कत ज़्यादा आती है, क्योंकि वो ना कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं, उनको अपने टीचर पर, अपने मेंटोर पर उनको भरोसा नहीं है। अब आप जिस भी चैनल पर IB की तैयारी आपने करी होगी, ACIO की हो, SA की हो, जिसकी भी कर रहे होंगे या करी होगी आपने, वो टीचर्स आपसे एक्सपीरियंस हैं, उनको आपसे बेहतर पता है, उनका एक पैटर्न है जिस पर वो चलते हैं और उसकी तैयारी वो कराते हैं। आपने देखा होगा कुछ जो यूट्यूब पे अपने टीचर्स आते हैं, वो आपको बताते हैं कि आपको टेंशन नहीं लेनी, हमें पता है आपके साथ हमें कितना मेहनत कैसे क्या करना है। तो आप उन पर भरोसा रखिए, आप उनकी मेहनत पर भरोसा रखिए। उन्होंने पीछे बहुत मेहनत करी है, उनको आपसे बेहतर नॉलेज है, बेहतर एक्सपीरियंस है। तो आप उन पर प्रॉपर तरीके से ट्रस्ट करके तैयारी करिए। सभी टीचर जो वहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो आपके सिलेक्शन के लिए ही पढ़ा रहे हैं। वो स्पेशली
पढ़ा ही इसलिए रहे हैं ताकि बच्चों का सिलेक्शन, उससे उनको खुशी भी मिलती है और उससे उनका गुडविल भी बनता है और साथ के साथ कहीं ना कहीं वो लाइफ में आगे भी बढ़ते हैं। ठीक, तो सभी टीचर्स का सम्मान करिए, किसी की ऐसा बुराई करना अच्छी बात नहीं है कि आप यहाँ से वहाँ से यहाँ ऐसी सारी चीज़ें कहें। ठीक, तो यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ आपका कि IBS जो ACIO है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस बच्चे दे के आ रहे हैं। सभी प्लेटफॉर्म्स के बच्चे अच्छा ही दे के आएंगे, अगर उन्होंने ठीक से पढ़ाई करी है तो टीचर तो सही ही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब जो बारी है वो किसकी है, वो बारी है ऐसे की, कि ऐसे का जो है वो कब तक क्या रिजल्ट आएगा, क्या कैसे क्या रहने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे का जो रिजल्ट है, वो जो मुझे जानकारी आई है वो ये, अभी देखो हमने उम्मीद क्या करी थी कि 22 फरवरी को पेपर हो गया तो 22 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा सभी टीचर्स का मानना था, बच्चों का भी मानना था। लगभग आपको ही पता है कि 2 महीने का गैप बहुत ज़्यादा होता है और इतना टाइम सफिशियंट है कॉपी चेक करने के लिए। बट स्टिल अभी जो मुझे जानकारी आई है उसके हिसाब से अभी स्टिल जो जानकारी आ रही है वहाँ से हमें पता चल रहा है कि कॉपीज अभी भी कुछ चेक होनी बाकी रह गई हैं। इट मीन्स दे आर टेकिंग ऑलमोस्ट 1 वीक से 10 दिन शायद वो और लेने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये मान करके चलो कि 1 से 10 दिन के अंदर अंदर, 10 डेज के अंदर अंदर आपका जो भी रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, 1 से 10 दिन के अंदर अंदर। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है वो एंड ऑफ अप्रैल भी आपको दे दें। कितनी कॉपीज बची हैं एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता है कि कितनी बची हैं, लेकिन अगर कुछ बची हुई हैं तो वो चेक कर देंगे 1 से 10 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, तो जैसे ही ये कॉपीज चेक हो जाती हैं, वैल्यूएट हो जाती हैं, उसके बाद 2 पॉसिबिलिटीज हैं। एक तो वो शायद वो रिजल्ट जारी करें, ठीक है, जैसा कि अभी उन्होंने ACIO का जारी किया, तो उम्मीद है कि करना चाहिए, बट हो सकता है वो ना भी जारी करें तो आपको सीधा क्या भेज देंगे, वो मेल भेज देंगे। ठीक है, अब जैसे जम्मू एंड कश्मीर वगैरह में जो है वो उन्हें फ़ोन वोन करके बच्चों को पूछा गया है कि मतलब वो किस टाइप से काम कर रहे हैं, क्या उनका कोई किसी से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई लिंक वगैरह, बहुत सारे क्वेश्चन CID के शायद, या अलग अलग डिपार्टमेंट से, किसी किसी डिपार्टमेंट से उनको कॉल गई थी और उनसे बहुत सारा मतलब एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन है वो एक तरीके का। ठीक है, तो वो करा गया है। ठीक, अच्छा, अब अगर बात कर लेते हैं कि सर जब मेल आएगा तो मेल कब तक आएगा, तो देखो भाई, मेल जो आने की उम्मीद आपकी है वो जो मुझे जानकारी मिली है उसके हिसाब से कि आपको मई में मेल आएगी। ठीक है, मई से पहले शायद आपको मेल नहीं आएगी। अब बाकी वो जानकारी जो है वो आपको भी पता है कि IB जो है वो किसी को RTI का रिप्लाई तक नहीं देती है, तो इंटरनल जानकारी हो सकता है ये 100% सही हो भी ना भी, क्योंकि मैं तो ऐसे एकदम बोल नहीं सकता। लेकिन हाँ, आप ये मान के चलो आपका जो मेल है आना वो मई में आने के लिए तय है। और मई में कब तक, हार्डली 15 में, मतलब 15 में एक्सीड नहीं करेगा एकदम। अब थोड़ा सा ये आपको लग रहा होगा कि 15 में, ऐसे तो आप 20 में ही बता दो, 25 में, ये इंटरनल जानकारी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। 15 मई मुझे डेट जो पता चल रही है वो 15 मई है। ठीक है, कि यहाँ आपको मेल आ जाएगी 15 मई तक, तो आपका जो रिजल्ट है वो इसके बीच में आ जाएगा, मतलब इधर ही आ सकता है। ठीक है, और आ ही जाएगा, आ क्या सकता है, बाकी 15 मई से आप मान के चलो कि आपको मेल आ जाएगा। उसके आगे 2 4 10 दिन 5 दिन जो भी तैयारी करने का टाइम मिलेगा, तो आप ये मान के चलो आपके पास 20 डेज हैं और 20 दिन में आप क्या करो, कंटेंट कंटेंट खेलने के बजाय जितना पढ़ लिया है उसकी लगातार प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो। अगर आप वहां पे अंडर कॉन्फिडेंट हुए, कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं दे पाए, तो आप घबराओगे और वो आप पर प्रेशर बनाएंगे। प्रेशर बनाने के बाद आपको वो सीधा बाहर भगाएंगे। ठीक है, तो आप एक काम ये करो कि अच्छे से जितनी चीजें आती है रिवाइज करो, नॉलेज अपना बरकरार रखो, प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक रखो, मॉक टेस्ट देते रहिए। ठीक है, अच्छा, बात कर लेते हैं MTS टीयर 2 का क्या है भाई। तो अब आपको मैं बता देता हूं कि अभी अप्रैल में अपना ACIO का खत्म होगा, तो मई में पूरा आप मान के चलो सिक्योरिटी असिस्टेंट का चलेगा। तो MTS जो टीयर 2 है, इनका जो पेपर होने की उम्मीद रहेगी वो क्या रहेगी भाई, वो रहेगा जून में। ठीक है, जून में इनका पेपर होने का संभावना है। ठीक है, क्योंकि पूरा मई में जहां तक मुझे लगता है कि चांस नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। ठीक है, कम कम चांस है। हालांकि आप ये तैयार करके रहो कि आपको मतलब एंड ऑफ मई ये लेकर के चलना है। एंड ऑफ मई आपको लेके चलना है कि एंड ऑफ मई जो है उसमें आपका जो है वो पेपर करा लिया जाएगा। ठीक, ऐसा आप तैयारी करके अपना दिमाग में रखिए कि एंड ऑफ मई आपका तैयारी हो जाए। मतलब क्यों, क्योंकि मई तक अगर आप तैयारी कर लेंगे तो जून में आपका पेपर जब भी होता है आप आराम से पेपर दे पाएंगे। अब इसके लिए क्या करना है वो तो मैं चैनल पर मैंने वीडियो बना दी थी, बाकी बैचेस में मैंने समझा ही दिया है कि क्या करना है। फिर भी अगर आपको किसी टाइप की कोई जानकारी चाहिए हो कैसे क्या, तो मैं जरूर बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे नहीं खाली बैचेस में बताऊंगा, आपको भी बता सकता हूँ। और आप जहां पर भी अभी स्टैंड कर रहे हो भाई, आपको उससे बेहतर करना है और जहां पर हो एक प्लेटफॉर्म पर रहना। ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, एक प्लेटफॉर्म पर रह के अच्छे से तैयारी करिए, सभी टीचर अच्छे। ठीक, तो आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। और मुझे समझ में आ गया है कि जितने भी लोग मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो बेहतर ही कर पाएंगे। कोई दिक्कत कोई परेशानी इसमें नहीं है। और
बाकी जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर न्यू वैकेंसीज कब से आएंगी, उसका क्या क्या रहेगा। तो न्यू वैकेंसी जो भी आएगी, इससे पहले मैं आपको एक बढ़िया एक चीज़ बताना चाहूँगा, हाउ टू क्रैक एनी आईबी एग्जाम। आईबी के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, इसकी एक वीडियो लेकर के आऊंगा आप सभी लोगों के लिए। क्योंकि अगर बिना स्ट्रेटजी के आप लगातार सिर्फ मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। सिलेक्शन का पूरा प्रोसीजर क्या होता है, आईबी ही नहीं किसी भी एग्जाम के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप थोड़ा सा वेट करिएगा, इसके लिए मैं जल्द ही आऊंगा और आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए जय हिंद।